तो ये रियली डिसअपॉइंटिंग है कि जिस मेलबोर्न टेस्ट को हम 2018 में जीत रहे थे, 2021 में जीत रहे थे, वही मेलबोर्न टेस्ट 2024 आते आते साल का जो लास्ट मैच था उसको हमने बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारा है। शर्मनाक तरीके से इस तरह से हारा है कि जिस मैच को 2 दिन पहले हम सोच रहे थे कि हम जीत भी सकते थे, लेकिन फिफ्थ डे में आते आते जिस तरह से हमारे बैटिंग लाइनअप ने अप्रोच किया उस रन चेस को, जिस तरह से कुछ मतलब कोई समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहते थे हम लोग। अगर सीनियर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा इस तरह से बैटिंग करेंगे और उन दोनों को कितना चांस मिलेगा, मतलब हर मैच में हर इनिंग्स में लगता है कि नहीं ये नहीं हुआ तो अगला इनिंग्स होगा, ये नहीं हुआ तो अगला इनिंग्स होगा, और इस तरह से बात करते करते वेट करते करते ये साल ख़त्म हो गया और हम WTC का तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये सीरीज़ भी अभी हम हारने वाले हैं। क्योंकि सिडनी जाते जाते अगर ये मैच ड्रॉ एटलीस्ट हो जाता तो कहीं एक चांस था कि हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि सिडनी का जो कंडीशन है पिच का वो कहीं ना कहीं स्पिन को सूट करता है और इंडियन टीम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती भी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गया है सीरीज़ में, हम 2-1 से बिछड़ चुके हैं और अभी जो साइकोलॉजिकल स्टैट्स होगा टीम इंडिया के प्लेयर्स का वो सिडनी में भी इफ़ेक्ट करेगा परफॉर्मेंस को। क्योंकि ऐसी घटिया क्रिकेट हमने ये मेलबोर्न टेस्ट में खेला है। हालांकि ये घटिया क्रिकेट हम एडिलेड से खेलते आ रहे हैं, लेकिन मेलबोर्न टेस्ट में कुछ हद तक हमारी वापसी हुई थी, कमबैक किया था, बॉलर्स ने कमबैक किया था और बैट्समैन के तौर पर सिर्फ नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर का वो इनिंग्स और फर्स्ट इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल का वो 82 रन का जो पारी था उसमें हम कुछ कमबैक किए थे। लेकिन जिस तरह से सेकेंड इनिंग्स आते आते हमने फिर से बैटिंग किया, क्योंकि फिफ्थ डे का जो पिच था वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जिस तरह से जनरली होता है। फिफ्थ डे का पिच की अनइवन बाउंस होगा, स्पिन बहुत ही तेज़ होगा, उस तरह का कुछ भी कंडीशन नहीं था। बैटिंग एकदम से इजी था, लेकिन उस इजी कंडीशन को ख़राब हमारे बैट्समैन ने किया। बहुत सारी बातें हैं फिफ्थ डे का, मेनली 3 जो केसेस आज हुआ है। एक तो विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा का बैटिंग और तीसरा जो सबसे वाइटल है वो जो यशस्वी जायसवाल का वो आउट का डिसीजन। 3 बड़े जो कॉज हो सकते हैं जिसके चलते आज ये मेलबोर्न टेस्ट फिफ्थ डे में इंडिया की हार हुई है। हालांकि वो यशस्वी जायसवाल का जो आउट था वो इसलिए वाइटल था क्योंकि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर उस टाइम बैटिंग कर रहे थे, कुछ नहीं तो हम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल का वो आउट होना हमारे लिए बहुत ही वाइटल पड़ गया। अगर थर्ड अंपायर को वो डिसीजन खुले आग से इतना क्लियर दिख रहा था तो फिर वहाँ पे जो मशीनरीज का काम ही क्या है। अगर मशीन आपको इसलिए दिया गया है कि आप जब अपने खुले आग से क्लियरली नहीं देख सकते तभी आपको जितना भी सिस्टम है वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन वहाँ पे जो स्निकोमीटर पे कोई हरकत नहीं थी जब वो बॉल पास कर रहा था ग्लोव्स के जो आसपास से, स्निकोमीटर पे कोई हरकत नहीं थी। लेकिन बांग्लादेश के वो अंपायर जो हैं वो उन्होंने ये डिसीजन दिया कि खुले आँख से वो देख पा रहे हैं वहाँ पे एक क्लियर डिफ्लेक्शन है। तो भाई अगर खुले आँख से आपको इतना ही क्लियर दिखता है तो आप सभी डिसीजन खुले आँख से क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी डिसीजन लेते वक्त आप जो सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन देते वक्त आपको खुले आँख से ज़्यादा भरोसा रहा। तो इस तरह के डिसीजंस भी, एक डिसीजन हुआ था जो केएल राहुल के खिलाफ, वो भी गया था कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। लेकिन
दूसरे जो इनिंग्स में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था तो वो आउट दे दिया गया। तो इस तरह की बातें शायद आज के टाइम होना नहीं चाहिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप स्निको यूज़ ही कर रहे हैं इसलिए, लेकिन जब स्निको पे कोई हरकत नहीं था आप अपने खुले आँख को ज़्यादा भरोसा कर लिए और इसके चलते एक वाइटल टाइम पे जायसवाल को वो आउट दे दिया अंपायर। हमारे जो एक्सपर्ट्स बैट्समैन हैं, दिग्गज बैट्समैन विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनके बारे में शायद ये बहुत बार बोल चुके हैं सभी कि उन दोनों को अभी टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आगे जाके फिर उनके ऊपर कोई एक्शन भी हो सकता है। इसलिए बड़े प्लेयर हैं तो अपने आप अगर छोड़ दें तो ही अच्छा रहेगा, ऐसी बात चल रही थी। लेकिन अगर हम 2024 में इन दोनों की बात करेंगे तो विराट कोहली ने 10 जो मैचेस खेले हैं उसमें 19 पारियां उन्होंने खेली और उनका अगर एवरेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दुख होगा कि इतना बड़ा प्लेयर 2024 पूरा साल निकल गया और ये क्या कर रहा था। उनका जो एवरेज है 2024 में 24 का है और स्ट्राइक रेट 61 का है। टोटल उन्होंने 417 रन किए हैं, जिसमें वो पर्थ वाला 100 अगर निकाल दें तो शायद एक दो इनिंग्स ऐसा रहेगा जिसमें विराट कोहली ने रन किया है। और वो पर्थ वाला इनिंग्स जो है वो भी मतलब बहुत इजी कंडीशन में उन्होंने बैटिंग किया था। ऐसा नहीं है कि जो पहला बैटिंग था जायसवाल और केएल राहुल का, उन्होंने वो कंडीशन को इजी कर दिया था, वरना शायद विराट कोहली वो 100 भी नहीं लगा सकते थे। और सेम हाल है रोहित शर्मा का। कैप्टेंसी भी उनकी अभी दांव पर लगी है, क्योंकि जो प्लेयर अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाता ठीक से, वो अपना जो कैप्टेंसी है वहाँ पे भी वो फेल रहता है। रोहित शर्मा का भी उन्होंने शायद 13 या 14 मैच खेले हैं 2024 में, उसमें 13-14 में शायद 24 या 25 इनिंग्स उन्होंने खेला। उनका भी जो एवरेज है वो भी 24 का है और स्ट्राइक रेट शायद 63 का है। 600 लगभग उन्होंने स्कोर किया है। उनका जो अच्छा स्कोर है वो इंग्लैंड के खिलाफ आया था फरवरी मार्च में, जो है वो 131 का हाईएस्ट है उनका और 250s हैं। बस इतना ही उनका परफॉर्मेंस भी है। शायद अभी मैच तो ख़त्म हो गया, एक और सिडनी का मैच हो सकता है कि रोहित शर्मा का वो आखिरी मैच हो, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बात कर रहा है कि विराट कोहली भी क्या कर रहे हैं। मतलब विराट कोहली क्या परफॉर्म नहीं करेंगे फिर भी टीम में जमे रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनके ऊपर भी कोई डिसीजन लेना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। और भाई आज का जो हम देखेंगे, बहुत कुछ सही चल रहा था जब यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, और ऋषभ पंत का वो वाला शॉट वहाँ पे खेलना शायद गलत साबित हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे एक थोड़ा छोटा विंडो मिल गया। उनका इंडियन टीम का जो नीचे का टेल एंडर है, उनका जो विंडो उनको मिल गया, तो उसके चलते क्या ही बात करेंगे उस पर। लेकिन फाइनली ये जो ईयर एंड का लास्ट मैच था वो हम हार गए हैं, और WTC का जो सपना था कि कहीं ना कहीं हम कुछ कर सकते थे, लेकिन कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया और आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो लगभग ख़त्म है अभी टीम इंडिया का WTC का सपना ख़त्म है, और इसके चलते शायद बहुत कड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं।